हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के नए सेशन में हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में। इस टॉपिक से भारत के लगभग सभी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। इंडियन क्लासिकल डांस यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य। भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमारी संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकरदेव हैं। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से अलग है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों के सख्ती से पालन करते हैं और इसमें उसी नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र और आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है। साथियों, संगीत नाटक एकेडमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य की सूची में छऊ को जोड़ा है, जो एक आदिवासी मार्शल आर्ट नृत्य है जो ज्यादातर ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाता है। इस प्रकार अब शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 9 हो गई है। संगीत नाट्य एकेडमी का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची इस प्रकार है। ध्यान से देखिए, यहाँ शास्त्रीय नृत्य लिखा हुआ है और उस साइड लिखे हुए हैं किस राज्य से उनका संबंध है। राज्य से संबंध का मतलब है जहां इनका ओरिजिन हुआ, जहां इनकी उत्पत्ति हुई। भरतनाट्यम नृत्य संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। कथकली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। कथक नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। वहीं हम बात करें कुचिपुड़ी नृत्य की तो कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। अगर हम बात करें मणिपुरी की तो मणिपुरी नृत्य संबंधित है मणिपुर राज्य से। सत्रिया नृत्य संबंधित है असम राज्य से और ओडिसी नृत्य संबंधित है ओडिशा राज्य से। पहले नंबर पर हम बात करेंगे भरतनाट्यम नृत्य के बारे में। तो देखिए, भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह दक्षिण राज्य तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मंदिर में उत्पन्न हुआ था और इसे देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। इसके प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई हैं। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पर शास्त्रीय नृत्य कथकली के बारे में। कथकली भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल से संबंधित है। तो याद रखेंगे, कथकली का संबंध केरल राज्य से है। कथकली शब्द का अर्थ है नृत्य नाटक। कथकली शब्द 2 शब्दों से बना है, कथा और कली। कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है प्रदर्शन और कला। कथकली नृत्य में आमतौर पर महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कथकली नृत्य ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का प्रतीक है। इसके प्रमुख कलाकार के शिवरामन, के बालकृष्णन, रीता गांगुली और सदानम कृष्णन कुट्टी हैं। अब जानते हैं तीसरे शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में। कथक उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक कहानी, और कथक शब्द का अर्थ है एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करना। यह उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है एवं केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। कथक शास्त्रीय नृत्य में कथक का संबंध ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से भी है। इसके प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, सितारा देवी, पंडित जयलाल और दुर्गा प्रसाद जी हैं। अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है।
इसके प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और राजा रेड्डी हैं। नेक्स्ट मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम शब्द मोहिनी से लिया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी हिंदुओं का देवता भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध अवतार है। मान्यता है कि भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहित रूप लेने की कथा से इसका विकास हुआ है। इसके प्रमुख कलाकार कल्याणी कुट्टी अम्मा, विजय लक्ष्मी, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा और पल्लवी कृष्णन है। अगला शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का विकास 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ हुआ। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है। ढोल इस नृत्य की आत्मा है एवं नर्तक द्वारा घुंघरू का प्रयोग नहीं होता है। इसके प्रमुख कलाकार गुरु विपिन सिन्हा, गुरु चंद्रकांत सिन्हा, झावेरी बहने, स्वर्णा, दर्शना और नैना है। अगला नृत्य सत्या नृत्य के बारे में बात करते हैं। यह नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। 15वीं शताब्दी में इसका विकास वैष्णव संत शंकर देव ने किया। इसे कई विद्याओं में बांटा गया है: अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, रास नृत्य और दशावतार नृत्य। इसके प्रमुख कलाकार जतिन गोस्वामी, आनंद मोहन भागवती, हरिचरण सैकिया और रामकृष्ण तालुकदार हैं। अब हम बात करेंगे 8वां शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के बारे में। ओडिसी पूर्वी राज्य ओडिशा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। शुरुआत में इसे महर्षि तथा देवदासियों के द्वारा किया जाता था। 12वीं शताब्दी में इस नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव पड़ा और भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने। कोणार्क तथा ब्रह्मेश्वर के सूर्य मंदिरों के शिलालेखों में यह नृत्य का उल्लेख है। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, गुरु पंकज चरणदास, मीनाती मिश्रा, माधवी मुदगल और कुमकुम मोहंती हैं। आइए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सही उत्तर ऑप्शन ए कथकली नृत्य। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है और कथकली नृत्य केरल से प्रचलित है। नेक्स्ट, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? सही उत्तर ऑप्शन बी कथक नृत्य से। नेक्स्ट, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी कथकली। नेक्स्ट, भारत के इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है? ऑप्शन ए कथक। यह भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका इस्लामिक संस्कृति से संबंध है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। नेक्स्ट, कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे सिद्ध किया? सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीमंत शंकर देवी। श्रीमंत शंकर देवी ने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे सिद्ध किया। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सही उत्तर ऑप्शन ए भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, झावेरी बहनों दर्शना, नैना, रंजना तथा स्वर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य विद्या से है? सही उत्तर ऑप्शन बी मणिपुरी। नेक्स्ट, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 8। संगीत नाटक अकेडमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कथक नृत्य से। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है?
सही उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? सही उत्तर ऑप्शन डी केरल। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन ए मणिपुरी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोज शाम 7 बजे।